मसीह में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, अपनी पनाह और अपनी फास्ट में रखे। मैं इवेंजलिस्ट मारिया यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। क्रॉस वे के टीवी चैनल पर मैं आपकी खिदमत में कलाम लेकर आई हूँ। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे दोबारा मदु किया, मौका दिया ताकि मैं खुदा का पैगाम जो है आप तक पहुँचा सकूँ। आज हम देखेंगे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारी रूह की ग़ज़ा के लिए आज का पैगाम मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 9 बाब उसकी 20वीं आयत में यूं बयान है। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक कहीं को छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर उसे देखा और कहा, बेटी, खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुनने वालों पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह में मेरे अजीज़ बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों और खुदा के चुने हुए खादमों और मेरे बहुत अच्छे दोस्तों, आज हम गौर करेंगे। जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा टाइटल है, वो है ईमान से शफा। अगर ईमान है तो सब कुछ है, अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। थिंक अबाउट दैट वूमन, उस औरत के बारे में सोचें जिसके 12 बरस से खून जारी था। 12 बरस एक अरसा होता है। 12 बरस एक अरसा होता है। क्या वो किसी हकीम के पास नहीं गई होगी? क्या वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गई होगी? डेफिनेटली गई होगी। एक औरत के 12 बरस से जब एक कतरा कतरा खून गिरता है तो उसमें वीकनेस कितनी आ जाती है, कितनी कमज़ोरी आ जाती है। आप इस पर गौर कीजिएगा। 12 साल में अगर जिस्म से, बॉडी से खून गिरता है कतरा कतरा, तो उसके 12 साल में कितनी की वीकनेस होगी। डेफिनेटली वो डॉक्टर के पास गई, हकीमों के पास गई, बहुत सारे और लोगों के पास गई, लेकिन उसको शफा नहीं मिली। उसने मसीह के बारे में सुना, यीशु के बारे में सुना, जो जगह जगह शफा देता फिर रहा था। उन्होंने यीशु मसीह को जब प्रीच करते देखा कहीं या उसके बारे में सुना तो उसने दिल में ठान लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उससे दुआ करूँगी या मैं उसके पास जाऊँगी। उसने कहा, अगर मैं उसका पलड़ा ही छू लूँगी तो मैं शफा पा जाऊँगी। आज सी करना, अपने आप को बिल्कुल छोटा समझ लेना कि मैं सिर्फ उसकी पोशाक को छू लूँगी। यीशु मसीह ने बहुत सारे मौजज़े किए, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने जो मौजज़ातें दिखाई। पूरी पाक कलाम जो मत्ती की अंजील है, आप देखिएगा, बहुत सारे उन्होंने मौजज़े किए। मैं इस पे बाकी पॉइंट पर आती हूँ। यीशु ने तूफानों को थमा दिया, यीशु ने लोगों को शफा दी, मरकज़ की अंजील में भी लिखा है। और उसके बाद यीशु की जो ख्वाहिशमंद रखते थे, यीशु के पीछे आते थे, यीशु ने बहुत सारे मौजज़ात किए। आज मैं आपको बयान करूँगी कि जब खुद यीशु मसीह वहाँ से गुज़र रहे थे, जा रहे थे, उसने सुना, शी हर्ड, उसने सुना। क्या सुना? कि एक भीड़ जा रही है, बहुत बिग क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड था जब वहाँ से गुज़र रहा था। उसने सुना, जस्ट शी हर्ड, आवाज़ सुनी। आज के ज़माने में हमें भी कलाम को सुनना चाहिए। खुदा के जितने भी खादमीन हैं जो रूह और सच्चाई से चलते हैं, जो रूह में चलते हैं, आज भी मौजज़े करते हैं, आज भी मौजज़े होते हैं। अगर हम आज के दौर में देखें, और उसने
जब ये ठान लिया कि मैं उसकी पलड़ा छू लूँगी तो शफा पा जाऊँगी। पता नहीं वो किस तरह आई, चल के, गिर के, और रास्ते में कितनी दफ़ा उसको तकलीफ़ हुई होगी। जब घर से निकली है तो किस तरह उसने वहाँ से अपने आप को, यीशु मसीह जब भीड़ से गुज़र रहे थे तो उसने वहाँ तक पहुँचने में कितनी स्ट्रगल की होगी। हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, जब हमने किसी बहुत मोतबर बंदे को मिलना होता है, लोग हमें आगे नहीं आने देते, स्टॉप कर देते हैं, कहते हैं कि आप रुकें, आगे नहीं आने देना। आजकल के खादमीन है, मैं गेस तो नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे गार्ड रखे हुए हैं, वो ही हमें आगे नहीं जाने देते। और इसी तरह तब जब उसने यीशु मसीह को मिलना चाहा तो उनके शागिर्दों ने, डेफिनेटली उनके शागिर्दों ने उसको रोका कि आप आगे भीड़ है, देख नहीं रही कैसे लोग गिरे पड़ते हैं। लेकिन वो किसी तरीके से उसने उस भीड़ को हटाते हुए वो आगे बढ़ती गई, आगे चलती गई, आगे बढ़ती गई और आगे चलती गई। और खुदावंद के फजल से जैसे वो उसके पास से गुजरी और उसने उसकी पाँव का पल्लू जो था, पाँव से लटक रहा था, उसने उसको छुआ, उसने उसको छुआ और वो शफा पा गई। एंड दैट टाइम यीशु मसीह फौरन उन्होंने टर्न किया और उसने कहा किसी ने मुझे छुआ है, somebody touch me। और शागिर्द उस वक़्त उसने कहा, उस्ताद, ए टीचर, ए रब्बी, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे लोग आपके साथ लग रहे हैं डेफिनेटली। उसने कहा नहीं, नो, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, ही फील समथिंग। और उसने कहा मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, और उसने फौरन मुड़कर देखा, क्योंकि यीशु मसीह से कुव्वत निकली। जब उसने उसको टच किया उसी टाइम वो हील हो गई, उसने शफा पा ली। ये सारा दरोमदार जो सारा कनेक्शन है किस पर मबनी है? ईमान पे। यीशु मसीह ने जब भी शफा दी है, उन्होंने कहा चाह तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। फिर वो पूछती है क्या तू ईमान रखता है या क्या तू ईमान रखती है? अगर हमारा ईमान है तो डेफिनेटली हम शफा पा जाएंगे। आज के दौर में खुदा के खादमीन के अंदर जो रूह और सच्चाई से चलते हैं, मैं फिर कहूँगी, उनके अंदर भी, उनके थ्रू खुदा हमसे हम कलाम होता है, खुदा हमसे हम कलाम होता है। हम बहुत सारे लोग खुदा के खादमीन के पास जाते हैं, खुदा के घर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, और वहाँ पे कहते हैं, सुनते हैं, कलाम सुनते हैं। जब हम केयरफुली से सुनते हैं, जब हमारा ईमान होता है, आज भी हम कहते हैं कि ये खादम हमारे लिए, ये खादमा हमारे लिए दुआ करेगी तो हम शफा पा जाएंगे। हम जब जाते हैं तो बहुत सारे मौजे आज भी होते हैं, बहुत सारी गवाहियाँ आज भी हमें सुनने को मिलती हैं। यीशु मसीह ने भी उस वक्त कहा चाह तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया और खुशखबरी बताओ, अपना आप काहिनों को दिखाओ। और इसी तरह आज भी गौर करें, आज भी बहुत सारे खादम गवाही कहते हैं गवाही दो, क्योंकि आपके ईमान ने आपको शिफा दी है। तो आज जब हम चर्च जाते हैं तो हम ईमान रख कर जाएं कि आज मैं इस खादम की आवाज़ को सुनूंगी, मैं उस खादम की नहीं, उसमें यीशु की आवाज़ होगी, और मेरा ईमान है कि मैं आज शफा पा जाऊंगी या शफा पा जाऊंगा। खुदा आज भी मौजज़े करता है। और यीशु मसीह ने जब पलट कर देखा कि उसके अंदर से कुव्वत निकली है, कुव्वत निकलना, आप गौर कीजिए, जब खुदा के खादम
ईमान के साथ, रूह और सच्चाई के साथ सजदे में झुक जाते हैं और खुदा के साथ यक दिल यक जान होकर जब हम दुआ मांगते हैं तो उनसे भी कुव्वत निकलती है। पाक रूह का मसा जहाँ पे ठहर जाता है वहाँ पे लोग शफा पा जाते हैं। वहाँ पे लोगों के अंदर एक कुव्वत आ जाती है, जैसे उस वुमेन्स के अंदर, उस औरत के अंदर कुव्वत आ गई। उसने अपने अंदर ताकत को फील किया और जब उसने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो वो कांपती हुई यीशु मसीह के सामने आ जाती है और कहती है कि मैं वो हूँ। क्योंकि जब उसने देखा कि आई कांट हाइड माई सेल्फ तो वो सामने आ गई और उसने कहा, तो जब यीशु मसीह ने देखा तो उसने कहा ऐसा ईमान मैंने यहूदियों में नहीं देखा, ऐसा ईमान मैंने कहीं नहीं देखा जो तेरा ईमान है। क्योंकि उसने सिर्फ ये सुना और उस पर अमल किया और वो गई, स्ट्रगल की, उसने स्ट्रगल की किस तरह वो गई और उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ उसके पाँव को या उसका पल्ला ही छू लूँगी तो मैं शफा पा जाऊँगी। ये है ईमान, ईमान की मजबूती। आज मुझे और आपको ईमान की मजबूती मांगे पहले यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने जो मोजज़ात किए, यीशु मसीह ने जो हम तक पाक कलाम के ज़रिए, शागिर्दों के ज़रिए ये पैगाम हम तक पहुंचा, तो हमारा ईमान है। हम सुनते हैं डायरेक्टली, हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं। सुनना ईमान से है। जब हम ईमान के साथ सुनते हैं तो डेफिनेटली वी विल हील। आज हमारे अंदर से किस किस्म का खून जारी है, अब हम ये भी सोच रहे हैं हम किस किस्म के अंधे हैं, हम किस किस्म के अपाज हैं, हम शफा नहीं पाते। हमारे अंदर ईमान की मजबूती नहीं, नंबर 1 ईमान की मजबूती नहीं है। नंबर 2 बहुत सारी कमज़ोरियाँ हमारे अंदर हैं, बुग़्ज़ है, नफ़रतें हैं, तफ़रीक़े हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमने उनको मानना है, अपनी खुदी को मानना है, खाकसार होना है, खाकसार होना है, झुक जाना है यीशु के कदमों में, मांगना है। अब अंदर जाओ, दरवाज़ा बंद करो और यीशु से मांगो, ऐ यीशु मसीह मुझे शफा चाहिए। मेरे अंदर जो गलतियाँ हैं, मेरे अंदर जो कोताहियाँ हैं, मेरे अंदर जो बहुत सारी 12 बरस के 1000 साल से मैं ये इसी कश्मकश में हूँ या कश्मकश में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे ईमान की मजबूती दे दे। मैं ईमान की मजबूती, जब मुझे ईमान की मजबूती मिल जाएगी तो मैं शफा पा जाऊँगा या शफा पा जाऊँगा। मसीह में मेरे अजीज़ बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, खुदा के चुने हुए खातून, हमें ईमान की मजबूती चाहिए। 12 बरस से जिसके खून जारी था उसने शफा पा ली। आज मैं और आप खुदा की हजूरी में झुकें, खुदा से मांगें, खुदा से कहें, खुदा हमारी रूहानी आंखें खोल दे, हमारे अंदर से वो तमाम नफ़रतें, तमाम जो बीमारियाँ, तरह तरह की बीमारियाँ, जैसे मैंने बताया नफ़रत की भी बीमारी है। हम रूहानी तौर पे अंधे हैं, हमें नज़र नहीं आता। हमें सुने, लिसन वेरी केयरफुली, जैसे उस औरत ने आवाज़ सुनी, दूर से आवाज़ सुनी। और यहाँ पे एक और मिसाल मैं दूंगी कि एक अंधा था जो देख नहीं पाता था और उसने भी सुननी, ईमान के साथ सुनना। उसने भी जब आवाज़ सुनी तो वो भी खुदा से कहा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, और उसकी भी आंखें खुल गई। आज भी अगर हम रूह और सच्चाई के साथ खुदा की हुजूरी में झुकते हैं तो यकीनन आज भी हम शफा पा जाते हैं। आज भी हम शफा चाहिए हमें। बहुत सारी बीमारियों में हम घिरे हुए हैं और बहुत सारी मुश्किलात में हम घिरे हुए हैं। हमारा ईमान उस 12 बरस की औरत की तरह होना चाहिए जिसने बड़ी मुश्किलात, आज भी बहुत सारी मुश्किलातों से हम गुज़रते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से हम गुज़रते हैं,
हम ईमान के साथ खुदा की हुजूरी में झुके, ईमान के साथ खुदा से मांगे और यकीनन खुदा हमें शफा देगा। ठीक है, तो आज का कलाम जो है हम सबों के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत ठहरे। मैं और आप मिलकर खुदा की हुजूरी में झुकते हैं, खुदा के आगे गड़गड़ाते हैं। हमें 12 बरस की उस औरत की तरह ईमान रखें कहीं कि आज मैं खुदा की हुजूरी में झुकूंगी या झुकूंगा और मैं शफा पा जाऊंगी। ईमान की मजबूती बहुत ज़रूरी है। ईमान है तो सब कुछ है। खुदा ने कहा है, अगर तेरे अंदर राई के दाने के मानत भी ईमान है तो तू उस पहाड़ से कहेगा यहाँ से उधर चला जा, तो वो हो जाएगा। ऐसा ईमान रखें। ईमान के साथ सब कुछ हो सकता है। तो मसीह में मेरे अजीज़ बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, जिस तरह उस 12 बरस का औरत का खून जारी था, तो उसने 12 साल से वो बीमार थी, तो उसका ईमान था कि मैं यीशु को छू लूँगी और शफा पा जाऊँगी। तो उसने शफा पाई। आज के कलाम के वसीले से खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आज के कलाम के वसीले से खुदा मुझे और आपको शफा दे। तो जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मसीह में आज हम ईमान की मजबूती मांगेंगे सब। तो आए हम अपनी आँखों को बंद करें, खुदा की हुजूरी में झुकें और ईमान की मजबूती से खुदा से मांगें, तो खुदा हमें यकीनन बरकत देगा। ऐ मेहरबान यीशु, जितने भी मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुज़ुर्ग तेरी हुजूरी में झुके हैं, आज मैं अपने आप को तेरे आगे सरेंडर कर देती हूँ। मैं अपने आप को पीछे और खुदा बाप तुझे आगे रखते हुए तेरी हुजूरी में झुक जाती हूँ। मसीह में जितने भी बच्चे, बहन, भाई इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदावंद उनको नाम बेनाम शफा बख्श देना। वो सुने और खुदावंद शफा पा जाए। ईमान की मजबूती उनको अता कर, ताकि जिस तरह तूने 12 साल से उस बच्ची का खून जारी था, वो सामने आई और खुदावंद उसने ईमान से शफा पाई। इसी तरह आज हम भी अपाहज हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, तो खुदावंद जितने भी हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देती हूँ, शफा पा जाए। तू आज भी मौत से करता है, तू तब भी मौत से करता था, तू आज भी मौत से करता है। तो खुदा बाप हम पर रहम कर, तरस का सहायता कर, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है। तू ही आसमान पर तक नशी है, आसमान तेरा तक और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदावंद हम तेरी हुजूरी में झुके हैं, हम पर रहम कर, तरस का खुदावंद हमें ईमान की मजबूती अता फरमा। आज हमें शफा चाहिए। खुदावंद सबों को शफा बख्श दे। रूहानी कान, रूहानी आंखें खुल जाएं और खुदावंद वो तेरी गवाही दे कि आज यीशु मसीह ने उनको शफा दी है। ईमान की मजबूती हम सबों को अता फरमा, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे। अब इवेंजलिस्ट मारिया यूनुस को इजाज़त दीजिएगा। खुदावंद आपके साथ हो, हमेशा खुश रहो और सदा सलामत रहो। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। स्टे विद ब्लेस।